नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग संकल्प बैच को लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें मेरा जो बैच है वो अंतिम प्रहार के नाम से सोशल साइंस में चल रहा है। पिछले दिन हम लोगों ने कवर किया था कुछ सोशल साइंस में इतिहास का चैप्टर 5 और 6। आज हमारा अध्याय 7 होगा। आज हमारा अध्याय 7 होगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा अध्याय आज 7 होगा। 7वां अध्याय है व्यापार और भूमंडलीकरण। हम 7वें चैप्टर को लेकर आज आप सबके समक्ष फिर से हाजिर हो गए हैं। इसमें हम लोग सारे इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको अच्छे से कवर इस वीडियो के अंतिम तक हम लोग करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और आपको टॉपर बनना है, आपको 450 से ज्यादा अंक प्राप्त करने हैं। तो इस तरह की वीडियोस को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है और पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पूरी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में बने रहिएगा। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से? तो पश्चिमी क्षेत्र से जो है गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। आगे बढ़ते हैं। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को भेजा जाता था? ये क्वेश्चन है, गिरमिटिया कहा किसे जाता है? तो अनुबंधित मजदूरों को, अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। कि ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो साल था 1944। 1944 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? यूरोप में बहुत ही जबरदस्त आर्थिक संकट आया था, उसके बाद कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो था फांसीवादी और नाजीवादी शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, आधुनिक युग की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति क्या थी? इस युग की, मॉडर्न युग की, आधुनिक युग की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति के नाम से जानी पहचानी जाती है आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में। छठा है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का, भूमंडलीकरण की शुरुआत कब होती है? 1990 के दशक में। बढ़ जाते हैं आगे। द्वितीय महायुद्ध के बाद कौन सी संस्था बनी? द्वितीय महायुद्ध के बाद कौन सी संस्था बनी थी? तो यूरोपियन संघ। यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ था कब? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपीय संघ नाम की एक संस्था बनी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्थिक मंदी कब आरंभ हुई? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। आर्थिक मंदी कब आरंभ हुई? साल पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा, 1929। आर्थिक मंदी कब आरंभ हुई थी? 1929 में। 9वां क्वेश्चन है, एशिया यूरोप के मध्य प्राचीन स्थल मार्ग कौन सा था? एशिया यूरोप के मध्य बीच में प्राचीन स्थल मार्ग था रेशम मार्ग। उस मार्ग को रेशम मार्ग के नाम से हम लोग जानते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, रेशम मार्ग। 10वां क्वेश्चन है, भारत सदस्य नहीं है, इनमें से किसका भारत सदस्य नहीं है? तो भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। इस संगठन का सदस्य भारत नहीं है। बाकी G15, WTO और दक्षेस का है। बढ़ते हैं आगे। न्यू डील किसने लागू की? ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग। काफी अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है। न्यू डील किसने लागू की? तो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या लागू की थी? न्यू डील। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आप सबके लिए। डियर स्टूडेंट्स, 12वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 1929 की मंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? 1929 की मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था अमेरिका पर। 1929 की मंदी का सबसे बुरा असर ब्रिटेन, भारत और फ्रांस पे नहीं, अमेरिका में पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण हेतु कौन सी संस्था बनी? युद्धोत्तर पुनर्निर्माण हेतु कौन सी संस्था बनी थी? तो विश्व बैंक। विश्व बैंक संस्था बनी थी और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछ लेगा तो याद रखेंगे। आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। विश्व बैंक का आप लोग याद रखेंगे। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है। और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण हेतु कौन सी संस्था का निर्माण हुआ था? तो विश्व बैंक का ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा तो यूरो है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। हमारा 15वां क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर
कहाँ का निवासी था? तो यूनानी था, यूनान का था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था सिकंदर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में है? वैश्वीकरण का जो निगेटिव इफेक्ट किस क्षेत्र में है, नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में, आपको बताना है। तो राइट आंसर कृषि व ग्रामीण हो जाएगा। वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ चुके हैं। भारत जो है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? तो साल था 1995। और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में, कहाँ पे है? जिनेवा में है। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में पड़ता है। और इसका सदस्य भारत कब बना था? साल 1995 में इसका सदस्य बना था भारत। आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ? कॉर्न लॉ जो है वो पारित होता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन में। कब पारित, कहाँ पारित होता है? ब्रिटेन में। आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन है, किस सुधार में MNCG मुख्य भूमिका निभाती है? किस सुधार में MNCG मुख्य भूमिका निभाती है? तो वैश्वीकरण में, ग्लोबलाइजेशन में, यानी कि वैश्वीकरण में MNCG की मुख्य भूमिका होती है। चलिए, तो हमारा 8वां अध्याय आ चुका है। अध्याय नंबर 7 जो था हमारा, उसके लगभग 18-19 क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर चुके हैं। और 8वां अध्याय है प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, प्रेस कल्चर एंड नेशनलिज्म। प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, अध्याय नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। अब इसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग कवर करेंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो में फोकस बनाए रखे होइएगा। और इतने ही फोकस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नए अध्याय में। अपने नए अध्याय के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 95 स्थापनाएं किसने लिखी? 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? तो वो थे मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर। दूसरा क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की थी। बाइबिल एक धर्म ग्रंथ है ईसाइयों का, उसका छपाई सर्वप्रथम गुटेनबर्ग ने की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो है वो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का था। एक यूरोपियन कंट्री है फ्रांस, वहां का दार्शनिक था रूसो। तीसरा क्वेश्चन के बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी? ये क्वेश्चन वो दे चुके हैं। जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन आरंभ किए थे सच्चिदानंद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, सच्चिदानंद। आगे बढ़ते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का जो आविष्कार है, जैसा कि आप सबको पता है कि वो चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कागज का आविष्कार कहाँ होता है? चीन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो पत्र था यंग इंडिया। बढ़ते हैं आगे, 8वां क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर क्या थे? तो धर्म सुधारक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कौन है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसका नाम आता है? चार्ल्स मेटकाफ का। ऑप्शन नंबर डी आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है? किसने कहा था कि मुद्रण जो है ईश्वर की महानतम देन है? तो मार्टिन लूथर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 10 क्वेश्चन कवर करने के बाद 11वें पे पहुंचे हम लोग। मराठा समाचार पत्र किस भाषा का था? एक समाचार पत्र था मराठा। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वह किस भाषा का था? तो अंग्रेजी भाषा का था। ऑप्शन नंबर ए, मराठा नाम का समाचार पत्र किस भाषा का था? देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मराठा समाचार पत्र के बारे में आपसे पूछा गया है।
चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 12वां क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल घोष थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है, 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस के लेखक कौन है? 95 थीसिस किसने लिखी थी? तो थे गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्टिन लूथर हो जाएगा। गुटेनबर्ग नहीं थे, मार्टिन लूथर थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा करेक्शन करेंगे। जो 95 थीसिस है, 95 थीसिस, उसके लेखक गुटेनबर्ग नहीं, मार्टिन लूथर थे। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन? मिरात उल अखबार के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय मिरात उल अखबार के संस्थापक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसी वीडियो में आगे। चलिए 15वें क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण का आविष्कार पूछा जा रहा है तो चीन में हुआ था। सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? चाइना में, चीन में हुआ था। 16वां क्वेश्चन है, कौन सा पत्र वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने हेतु भाषा बदल गया? कौन सा पत्र जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने हेतु उसका भाषा बदला गया था? तो था अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को विशेषकर ध्यान रखेंगे कि अमृत बाजार पत्रिका को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए हेतु उसका भाषा बदला गया था, एक पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम मुद्रण कहाँ हुआ? विश्व में प्रथम मुद्रण मुद्रण जो है वो पिछले क्वेश्चन में जैसे कि आपको बताया गया चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? वर्नाक्यूलर जो है प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड रिपन थे। वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था? तो थे ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, न्यू इंडिया किसने शुरू किया? न्यू इंडिया शुरू करते हैं कौन? चलिए इसका आंसर देंगे आप लोग। महात्मा गांधी, एन ए बेसेंट, राजा राम मोहन राय या मोहन घोष? तो एनी बेसेंट। न्यू इंडिया शुरू किसने किया? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपकी स्क्रीन पे। 20वां क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो भी लॉर्ड रिपन ही थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। बच्चों ध्यान देंगे, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इंडिपेंडेंट का प्रकाशन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू का नाम याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संवाद कौमुदी किस भाषा में प्रकाशित हुआ? संवाद कौमुदी किस भाषा में है जो उसको प्रकाशित किया गया था? तो बंगला में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बंगला भाषा में संवाद कौमुदी को प्रकाशित किया गया था। 23वां जो है, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? अमृत बाजार पत्रिका के बारे में देखेंगे हम लोग कि किस भाषा का था। तो बंगला भाषा का भी, ये भी बंगला भाषा का समाचार पत्रिका थी। अमृत बाजार पत्रिका भाषा था बंगला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो ये था इस वीडियो में दो चैप्टर का पूरा जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली कवर किया इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आप पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को जरूर देखे होइएगा। तो आपसे जो रिक्वेस्ट है मेरा वो ये है कि वीडियो को शेयर कर देंगे एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपको टॉपर बनना है। हमारा जो परीक्षा है 2026 बिहार बोर्ड क्लास 10 का, उसमें ज्यादा समय बचा नहीं है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। वीडियो अगर एक बार में कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको रिपीट करके दोबारा से देखेंगे। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हम आपके लिए अगला चैप्टर लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। अंतिम प्रहार जो मेरा बैच है उसमें सोशल साइंस के अगला चैप्टर लेकर आपके समक्ष फिर से हम हाजिर होंगे। तो इतिहास जो था हमारा, इतिहास आज जो है वो हिस्ट्री हमारा खत्म हो चुका है। सोशल साइंस में हमने हिस्ट्री को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। आज उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया है, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो हम अब राजनीतिक जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस उसको शुरू करेंगे। सोशल साइंस में जो है पॉलिटिकल वाला जो पोर्शन है उसको अब हम लोग अगले वीडियो से शुरू करेंगे और काफी अच्छे से शुरू करेंगे और आपको
मेरे साथ बने रहना है, हमारी टीम के साथ, सर्कल बैच के साथ बने रहना है। तो आपसे मुलाकात होगी उस अगले वीडियो में, तब तक के लिए